Hello, hi, most welcome everyone. Let's learn today our new lesson that is talking about time, and this is lesson number 62 of our intermediate, not intermediate, of our full course. ये जो लेसन नंबर है ये लेसन नंबर 1 जो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट लेवल में ढूंढ रहा है तो नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि हमारा ये जो फुल कोर्स है ये 1 साल का कोर्स है और 1 साल में हम आपको कराते हैं बेसिक। पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर से, फिर बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो बेसिक लेवल का जो इंग्लिश स्पीकिंग का लेसन है वो लेसन नंबर 1 स्टार्ट होता है वहाँ से, और उसके बाद इंटरमीडिएट में दोबारा से लेसन नंबर 1 नहीं आता है। वही जो लेसन नंबर कंटिन्यू हम कर रहे हैं बेसिक लेवल से, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चले जाते हैं इंटरमीडिएट से एडवांस तक। तो हुए तो अभी इंटरमीडिएट लेवल में मुश्किल से 10 दिन हो रहे होंगे, लेकिन लेसन नंबर 62 देख के बहुत से लोग घबरा ना जाए, ठीक है। बिल्कुल भी मत घबराना आप कि अरे 62 लेसन्स हो गए। नहीं, बेसिक लेवल अगर आपने नहीं किया है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि हाँ 62 लेसन हो गए, लेकिन जिन भी बच्चों ने बेसिक लेवल करा है उनको पता है कि 46 to 47 लेसन्स तो बेसिक लेवल में हो जाती है स्पीकिंग की, और 47 लेसन से स्टार्ट होता है, 46 लेसन से स्टार्ट होता है, लेसन नंबर 46 से स्टार्ट होता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। तो आज का लेसन फैंटास्टिक लेसन, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हम लोग जानने वाले हैं यूज ऑफ इन, ऑन, एट, बाय, etc बहुत सारे प्रीपोजिशंस का इन टर्म्स ऑफ टाइम। मतलब टाइम में क्या है, टाइम बताने में किस तरीके से आएगा, एट 10 o'clock होगा या इन टाइम होगा या फिर ऑन संडे, क्या होना चाहिए सही इस्तेमाल इन, ऑन, एट, बाय, etc का बहुत सारी, etc मतलब और भी बहुत सारे जो हमारे प्रीपोजिशन हैं। इस लेसन में हम लोग करने वाले बड़े फैंटास्टिक सी चीज़ें करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रिकैप करेंगे टॉकिंग अबाउट प्लेस का, जो हमने पिछला लेसन किया था, लास्ट लेसन किया था। फिर हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे, एक रैंडम लाइव क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। फिर होगा टेलिंग टाइम, हमने बेसिक लेवल में एक लेसन किया था टेलिंग टाइम, ये उसका बड़ा भाई है। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, अगर आपने टेलिंग टाइम लेसन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर पढ़ें उसको अभी के अभी। प्रिपरेशन ऑफ टाइम सीखेंगे कि आखिर प्रिपरेशन ऑफ टाइम होता क्या है। फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंटेन करा है आपको लर्निंग के लिए, फैंटास्टिक तरीके से बहुत सारे प्रिपरेशंस बताने वाला हूँ और उनके इस्तेमाल क्या होते हैं, यूसेज वो बताने वाला हूँ, और फिर एग्जांपल्स भी पूरे टेबल में दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ उन टेबल्स को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, प्रिपरेशन ऑफ प्लेस पढ़ाते समय मैंने एक टेबल आपको बताया था। प्लीज़ इन टेबल्स को अपने नोटबुक में लिखा करें। इट्स मोस्ट मतलब इतनी मेहनत से ढूंढ के सारी चीज़ें लाता हूँ आपके लिए, पढ़ कर लाता हूँ, इतनी मेहनत से लाता हूँ। अगर आप बेनिफिट नहीं उठाओगे तो सीरियसली मतलब सब क्या कराया वेस्ट हो जाएगा। अगला बुक एक्सरसाइज कराऊंगा। बुक एक्सरसाइज बहुत सारे फैंटास्टिक से एक्टिविटीज़ हैं, पेयर एक्टिविटीज़ हैं, पीयर एक्टिविटीज़ हैं, तो उन सारे पेयर एक्टिविटीज़ एंड पीयर एक्टिविटीज़ को हम लोग करने वाले हैं। बुक्स एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करूंगा इन PDF फॉर्म, ठीक है। बुक्स नहीं है डाउनलोड करो अभी www.stanfordis.in पे जा करके अभी डाउनलोड कीजिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट पास। एग्जिट पास से पहले रीडिंग सेशन, तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो क्लास में रीडिंग करेंगे आज, लेकिन जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनकी तो सैटरडे में होती है रीडिंग्स, ठीक है। तो आप लोग को रीडिंग करना है तो रीडिंग सेशन को हम लोग आज स्किप कर देंगे, क्योंकि हम लोग सैटरडे रीडिंग कर ही रहे हैं, ठीक है। एग्जिट पास एग्जाम्पल्स देने हैं, जाते समय लास्ट में एग्जाम्पल देने हैं। व्हेन, WH व्हेन एंड वेयर के साथ 2 क्वेश्चंस आपको बताने हैं, 2 क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपके व्हेन से होने चाहिए, 2 क्वेश्चन आपके वेयर से होने चाहिए। तो चलिए सीखते हैं फैंटास्टिक लेसन और जानते हैं क्या है फैंटास्टिक सी लर्निंग इसमें, क्या है एक्टिविटीज़ इसमें और क्या क्या करने वाले हैं। वीडियो हमें सेम देखना है, जो हमने लास्ट लेसन में वीडियो देखा था सेम वीडियो देखना है, क्योंकि जो हमारे CFRI के भाई साहब हैं उन्होंने टाइम, प्लेस और ट्रांसपोर्ट तीनों को पढ़ाया है, ठीक है। तो आप पढ़ें, आपके लेसन में जिस दिन आपको जो इस लेसन के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है, प्लीज़ उस वीडियो को भी ध्यान से देखें, पढ़ें और सो स्टूडेंट जल्दी से बताइए आपने लास्ट लेसन में क्या सीखा। पॉइंट्स नहीं गिनवाइएगा प्लीज़, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत बार बोल चुका हूँ अब तक। तो अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमने QOD किया, रिकैप किया, टेलिंग टाइम रिकैप ऑफ द लास्ट लेसन किया, उसके बाद हमने प्लेसेस के बारे में इन, ऑन, एट को पढ़ा। अरे भैया ये नहीं चाहिए,
प्लीज शेयर व्हाट डिड यू लर्न पर्सनली इन दैट लेसन। उस लेसन में आपने पर्सनली क्या सीखा है, आपको वो शेयर करना है। दिस क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू लर्न इन द लेसन टॉकिंग अबाउट प्लेस। टॉकिंग अबाउट प्लेस में आपने पर्सनली क्या सीखा है, आपको वो बात शेयर करनी है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हमें एक और रिकैप करना है टेलिंग टाइम का। लिंक इस लेसन का डिस्क्रिप्शन में है, इसको ध्यान से आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, जो लोग भूल गए हैं या जो लोग नए हैं इंटरमीडिएट में। तो बेसिक लेवल में हमने एक लेसन किया था टेलिंग टाइम की, किस तरीके से टाइम को बताना चाहिए, बोलना चाहिए, बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। टुडे यस्टरडे का कॉन्सेप्ट देखा था। उसके बाद घड़ी को सही से कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, 4 o'clock, 1/2 उसके बाद 10:02 या फिर 1/4 मतलब इस तरीके के जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उसको एक बार गो थ्रू आप लोग करेंगे, तभी जो लेसन हमारा आज का है ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों में टाइम लगा, इट्स मीन दोनों में कनेक्शन है। तो ये जो टेलिंग टाइम जो था हमारा छोटा बबुआ था, और ये जो हमारा नया लेसन है, आज का लेसन है, आज का हमारा क्या लेसन है, ये जो हमारा आज का लेसन है टॉकिंग अबाउट टाइम, ये हमारा बड़ा भैया है इस भैया का, ठीक है। तो उसको सीखने के लिए इसकी रिवीजन होनी चाहिए आपकी। अगला पॉइंट है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ कि आज आपका ताज़ा तरीन फ्रेश वाला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज योर टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे? डिड यू फाइंड इन द वीडियो? नो, यू आर नॉट फाइंडिंग इन द वीडियो बिकॉज आई एम शेयरिंग यू लाइव इन जूम सेशन एंड इन ऑफलाइन क्लासेस। ओके, तो चलिए सीखते हैं। सो हियर इन टॉकिंग अबाउट टाइम, प्रिपरेशन ऑफ टाइम में जो सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन हो या फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, आपको बताना होता है, वो है यूजेस ऑफ ऑन, इन, एट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हमने प्लेस के बारे में क्या बताया था, जब बहुत बड़े प्लेस के बारे में बात हो रही हो, पूरे के पूरे शहर या फिर राज्य, स्टेट या फिर आपके पूरे के पूरे कंट्री के बारे में बात हो रही है, तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बड़े जगह के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं। और ऑन द टेबल, उससे बहुत छोटी जगह के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और एट जो होता है एग्जैक्ट लोकेशन के लिए बात होती है, जैसे कि एट द कॉर्नर, एट द मीन्स एट जामिया नगर, ठीक है, एट यूनिवर्सिटी। तो ये हम बहुत एग्जैक्ट और ख़ास चीज़ के जगह के बारे में बताते हैं। ठीक उसी तरीके से टाइम में भी इनका सेम रोल रहता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है बड़े टाइम पीरियड को दिखाने के लिए, जैसे कि महीनों की बात हो, मंथ्स की बात हो, सीज़न की बात हो, या साल की बात हो, पूरे का पूरा साल हो। तो ये बड़ा टाइम पीरियड हुआ, तो उसके लिए इनका इस्तेमाल होगा। बस महीने, सीज़न, साल से छोटा क्या होगा, हमारा दिन होगा। जब हम दिन की बात करेंगे, मंडे, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन वीकेंड्स, उसके बाद क्या कहते हैं, ऑन सैटरडे। तो जब हम दिन की बात करते हैं तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम और एग्जैक्ट बात बताऊं कि मैं आपको 10 बजे पढ़ाऊंगा, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो गई ना, सोमवार को कब पढ़ाऊंगा, 10 बजे पढ़ाऊंगा। तो ये एकदम एग्जैक्ट टाइम दे दिया, सही टाइम बता दिया मैंने आपको। जैसे कि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं पूछते सर टाइमिंग क्या होगी, मैं बोलता हूँ सेशन स्टार्ट होने के 1 हफ्ते पहले बताऊँगा। तो उस समय पता होता है उनको कि कौन से महीने में स्टार्ट होगा, ठीक है सर सितंबर में स्टार्ट होगा, ओके फाइन। बट टाइम पता होता है, नहीं पता होता, तो एग्जैक्ट टाइम बताना होता है ना। तो टाइम मतलब एग्जैक्ट मतलब कि श्योर वाला एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट का। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देख के दिखाया है, देखिए जैसे कि है आई विल टीच यू एट 10 o'clock। मैं आपको कितने बजे पढ़ाऊंगा, 10 बजे पढ़ाऊंगा। देख रहे हो, एकदम एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है, एग्जैक्ट टाइम। और छोटा, सबसे छोटा इकाई क्या होगा टाइम का, कि हम उसको घड़ी से टाइम बता दें, ठीक है। कब पढ़ाऊंगा, मंडे में, ऑन मंडे। तो ऑन का इस्तेमाल मोस्टली 99% केसेस में दिन को दिखाने के लिए होता है, कौन से दिन चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अगला इन सितंबर, ठीक है। तो अब देख रहे हैं क्या, अगर यहीं पर इन सितंबर ना लिख के मैं लिख देता इन 2023, इन 2023 मतलब 2023 में पढ़ाऊंगा। तो जब साल की बात होगी तब भी मैं इन का इस्तेमाल करूंगा, या मैं लिख दूं इन विंटर, ठंड के मौसम में पढ़ाऊंगा। तो देख रहे हो ना, अगर मैं ठंड मौसम की बात हो गई, सीज़न की बात हो गई, या फिर साल की बात होगी, या फिर महीने की बात हो गई, तो इन केसेस में बड़े टाइम पीरियड के लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे।
महीना इससे दिन इससे छोटा होता है, मतलब 1 दिन 2 दिन 30 दिन मिला के 1 महीना होता है ना। तो ये एक महीना जो दिन जो हो गया और छोटा हो गया, तो दिन का मतलब दिन के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। 99% केसेस में डेज के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं और टाइम के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, इन का इस्तेमाल और हम करते हैं, जैसे कि आई विल मीट यू इन इवनिंग। एक चीज़ और, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, पर नाइट के साथ एट लगाते हैं, एट नाइट, आई विल सी यू एट नाइट। नाइट के साथ एट का इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी के लिए इन का इस्तेमाल होता है। ये एक अलग यूज़ है इन और एट का, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। इसको ध्यान से कर लेंगे, बोलते समय गलती नहीं करेंगे। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अलग लेके चलेंगे। इन मॉर्निंग हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, इन आफ्टरनून हो जाएगा, इन इवनिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नाइट की बात होगी तो नाइट के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं, एट नाइट, इन मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए इन, लेकिन नाइट के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आई होप इन और एट का इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसको मर्ज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं दिन के 4 पहर की बात अगर ना करूँ, इनकी बात रहने दूँ, तो बाकी केसेस में जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है, महीना, सीजन या ईयर, उसके लिए इन, दिनों के लिए ऑन और टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का इस्तेमाल करेंगे। एट 10 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, at 5:30, at 5:30, at 2:30, at 3:30। इस तरीके से ऑन संडे, मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ठीक है। इन मार्च, इन फरवरी, इन जनवरी, इन दिसंबर, इन विंटर, इन समर, इन 2002, in 2004, I born in 2004। अगर मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा तो कैसे बताऊंगा? My birthday is on 17th of February, or 17th in February in 1992। तो इस तरीके से मुझे बताना होगा। ऑन फ्राइडे बोलूँगा, अगर दिन का बताना होगा तो ऑन फ्राइडे, टाइम बताना होगा तो at 2 o'clock ऑन मंडे और ऑन फ्राइडे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो चलिए चलते हैं बुक एक्सरसाइज की तरफ। बुक एक्सरसाइज से पहले देख लेते हैं, क्या देखते हैं सबसे पहले, जो मैंने बहुत सारा अच्छा, बहुत ही बेहतरीन चार्ट प्रिपेयर किया आपके लिए। चलिए उसको पढ़। So dear students, we are going to learn this preparation of time। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले देखिए ऑन, इन, एट, जो मैंने आपको बता दिया है। तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं डेज़ के लिए और वीकेंड्स के लिए। 99% केसेस में वीकेंड्स के साथ ऑन ही आता है। 1% ऐसे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जहाँ पे इन आ जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑन का इस्तेमाल किस लिए होता है, डेज़ के लिए आता है। डेज़ क्या है, ऑन डे, ऑन संडे, ऑन मंडे। देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में है, मेनी शॉप्स डोंट ओपन ऑन संडेज़। कब? ऑन संडेज़ है। अगला वीकेंड्स में होता है अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, इन का इस्तेमाल कर देते हैं वीकेंड के साथ। इसीलिए मैंने आपको बताया था व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड। वीकेंड में आप क्या करते हो, ठीक है। इन का इस्तेमाल होता है मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए, ईयर के लिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए। नाइट के लिए नहीं करते, नाइट के लिए एट का इस्तेमाल होता है, देख रहे हैं ना। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम, इनका काम होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन 3 years, दिस इज़ माई फर्स्ट हॉलीडे इन 3 years, ठीक है, क्लियर है। एट का इस्तेमाल होता है नाइट के लिए, वीकेंड के लिए। अब देखिए ब्रिटिश इंग्लिश, मैंने आपको बोला था ये चीज़ पढ़ाया था, तो यही होता है डिफरेंस। और एग्जैक्ट टाइम के लिए भी ऐट का इस्तेमाल, एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट लोकेशन हो, एग्जैक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो, तो हर केस में जब एग्जैक्ट हम एकदम श्योर हैं चीज़ों को लेके, तो हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। अगला सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने आपको टेंसेस के लेसन
पढ़ाते समय ग्रामर सेक्शन में पढ़ाया था। सिंस फॉर का इस्तेमाल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए। सिंस का इस्तेमाल होता है किस लिए, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम पता हो, जैसे कि कोई चीज़ आप कोई काम कर रहे हो 2006 से, तो आप बोलोगे सिंस 2006। और अगर आपको पता नहीं कि किस साल से आप काम कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि आई एम वर्किंग फॉर 2 years और 5 years, मैं कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। तो ये कुछ जो जब पता नहीं होगा, सीधे कुछ समय की बात करेंगे सीधा, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, उस समय हम बोलेंगे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का, फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इंग्लैंड हैव नॉट वोन द वर्ल्ड कप इन फुटबॉल सिंस 1966, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम पता है 1966 से। और फॉर का इस्तेमाल करते हैं अमाउंट ऑफ टाइम बताने के लिए, जैसे कि फॉर एन आवर, फॉर 2 days, फॉर 3 hours। तो मैंने टेंसेज में बताया था आपको। अगो मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है, पास्ट में भी बहुत समय पहले, तो अगो का बात है। जैसे कि लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग, बहुत समय पहले की बात है, वहाँ एक राजा था। द डायनासोर्स डाइड 65 million years अगो, मतलब 65 million years अगो, मतलब कितना पहले की बात हो गई। तो बहुत पुरानी बात का अगर बात का जिक्र करेंगे या बताएंगे तो अगो का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर, एट और ड्यूरिंग अ टाइम अर्लियर दैन। और बिफोर का बात आता है तो कुछ पहले की बात कर रहे हैं, मतलब कि हो सकता है कल परसों की बात कर रहे हैं, हो सकता है पिछले साल की बात कर रहे हैं, हो सकता है पिछले महीने की बात कर रहे हैं, तो उसको बिफोर से जनरेट कर देते हैं। शी ऑलवेज अप बिफोर डाउन, ठीक है। तो अप डाउन जैसे कि होते हैं। टू, यूज व्हेन सेइंग द टाइम टू मीन बिफोर द स्टार्टेड आवर, जैसे कि 8:20 to 6। अब मैंने आपको टेलिंग टाइम लेसन में ये चीज़ बताया था। टेलिंग टाइम याद है, बेसिक लेवल में हमने करा था टेलिंग टाइम, उसमें मैंने ये 2 का इस्तेमाल बताया है कि 20 to 6 कब बोलेंगे, 20 to 5 कब बोलेंगे। मतलब कि ये टाइम बताने का तरीका होता है इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान, इंग्लिश स्पीकिंग में सॉरी, कि कैसे आप टाइम को बताएंगे, तो 2 का इस्तेमाल होता है। अगला, until a particular time marking end of period of time, जैसे कि it's only 2 weeks to Christmas। अगर मुझे बताना है कि कितना टाइम बचा है, 6 बजने में, 10 बजने में, तब हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 10 मिनट बाकी है 10 बजने में, तो क्या बोलेंगे, it's 10 to 10, तो 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। और अगर मुझे बताना है कि 2 हफ्ते बाद ईद होने वाली या होली होने वाला है, तो क्या बोलेंगे, it's only 2 weeks to क्रिसमस, ईद या फिर दिवाली। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अगली चीज़, फैंटास्टिक चीज़ देखते हैं पास्ट के बारे में, कि पास्ट का टेलिंग द टाइम। तो देखिए, टू और पास्ट याद है, अगर आपने बेसिक लेवल नहीं देखा प्लीज़ देखिए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ देखें जा करके। टू पास्ट का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से बताया, 5 past 10 क्या होता है आपको तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट, पूरा एक लेसन है हमारा। फ्रॉम, अगर किसी चीज़ की शुरुआत बताना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, व्हेन द थिंग स्टार्टेड, तब इस्तेमाल होता है। द म्यूजियम इज़ ओपन फ्रॉम, कितने बजे से, 9 बजे से। स्टार्ट टाइम, टिल अनटिल, मतलब कि लास्ट टाइम। अगर हमें टिल अनटिल का इस्तेमाल करते हैं जब लास्ट एकदम आखिरी टाइम पीरियड हो, जब आखिरी टाइम पीरियड बताना है, लास्ट टाइम पीरियड, तब उसको आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही वेटेड टिल अनटिल 6:30, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताना है टिल अनटिल का इस्तेमाल करके। बाय, नॉट लेटर देन एट और बिफोर। सी प्रोमिसेस टू बी बैक बाय 5 o'clock, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट नहीं है, मतलब मैंने बोल दिया कि 5 बजे से पहले आ जाऊँगा, तो एग्जैक्ट टाइम थोड़ी ना बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बाय का इस्तेमाल करेंगे कि हाँ 5 बजे के आसपास पहुँच जाएगा बंदा, एग्जैक्ट नहीं है, बट 5 बजे के 5 मिनट पहले या 5 मिनट के बाद आया जा सकता है। तो चलिए करते हैं बुक्स एक्सरसाइज अब। सो डियर स्टूडेंट, दिस लेसन नंबर 62 टॉकिंग अबाउट टाइम के बुक्स एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, क्या क्या होने वाला है। तो ये जो जितने क्लॉक्स आप देख रहे हो, ये क्लॉक्स पे जो टाइम है ये आपको बताना है कि इसमें क्या टाइम हो रहा है। और ये आप वो भी बता सकते हो जब आप टेलिंग टाइम लेसन को आपने पढ़ा है, और बहुत से बच्चे जो इंटरमीडिएट में हैं उन्होंने पढ़ रखा है टेलिंग टाइम बेसिक लेवल में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और एक आध क्लॉक के टाइम में बता देता हूँ क्या बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे जब पूरा 12 पे आपके मिनट्स का हैंड है, तो ये बोलेंगे 1 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1:15, इसको बोलेंगे 1/2 past 1, ठीक है। इसको बोलेंगे 1:45,
बाकी टाइम आप खुद बताओ क्या है, नहीं पता तो लाइव क्लास में जूम पे पूछ लेना, या फिर ऑफलाइन क्लास में तो ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना। और हाँ, पूछने से पहले टेलिंग टाइम लेसन को ज़रूर देख लेना। ओके, अगला एक्सरसाइज देखते हैं क्या बताया गया, क्या समझाया गया। बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन है। दैट्स फैंटास्टिक। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द यूज़ ऑफ इन, ऑन, एट। कैसे है, इन जो है एक बड़े टाइम पीरियड को दिखलाता है, ऑन उससे छोटे को दिखलाता है, और एट तो एग्जैक्ट टाइम लोकेशन को बताता है। जैसे कि इन का काम है मंथ, सीज़न, ईयर को बताना, जैसे कि और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून को बताना। और लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए होता है इन का इस्तेमाल, जैसे कि इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून। और लॉन्गर पीरियड जैसे कि इन जनवरी, इन फरवरी, इन विंटर। मैंने आपको वीडियो में बताया है ये चीज़। ऑन वीकेंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कुछ जगहों पे इन का इस्तेमाल भी वीकेंड के लिए होता है, तो वो आप इन करो, ऑन करो, दैट्स ओके, बट ऑन वीकेंड करना ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑन का इस्तेमाल करें। एट नाइट का, नाइट के साथ एट लगता है, ठीक है। बाकी सबके साथ देखिए, नाइट के साथ आपके एट लग रहा है, बाकी सबके साथ क्या लग रहा है, इन लग रहा है। तो इसका ख्याल रखेंगे, अक्सर लोग गलतियाँ इन्हीं चीज़ों पे करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं एक्सरसाइज। अगला इसमें जो है बहुत अच्छा है, देखिए, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, फ्रॉम, टू, टिल। अब इसका इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे, आपको पता है कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब बात हैं बिफोर। जैसे कि क्या कहूँगा कि बिफोर 1 PM, बिफोर 1 PM मतलब कि 1 बजे से पहले क्या करना है, मीटिंग 1 में जाना और ईमेल करना है। तो ये यहाँ पे बिफोर मतलब हो गया किसी काम को किसी वक्त से पहले अगर करना है, टाइम से पहले करना है, तो उसके लिए बिफोर का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि बिफोर 1 PM आई विल गो फॉर अ मीटिंग, ठीक है, समझ में आया। अब अगला आफ्टर, तो जैसे कि लंच करना है, लंच कब होने वाला है, लंच होने वाला है 1 बजे के बाद, तो बोलूँगा आई विल गो फॉर लंच आफ्टर, आई विल गो फॉर लंच आफ्टर 1 PM, आफ्टर 1 PM मैं 1 बजे के बाद लंच करने जाऊंगा, या फिर मैं 1 बजे के बाद ईमेल करने जाऊंगा, या फिर 2 बजे के बाद आफ्टर 2 PM मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाऊंगा, आफ्टर 3 PM मैं मीटिंग के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये टाइम जो है इस टाइम पीरियड से के बाद ये काम होने वाला है, ठीक है, इसलिए आफ्टर का इस्तेमाल। अब बिटवीन मतलब होता है बीच में। अब क्या हो रहा है, देखिए लंच कब हो रहा है, 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है, लंच। सो आई गो फॉर लंच बिटवीन 1 to 2 PM, 1 to 2 PM 1 से 2 के बीच में लंच के लिए जाता हूँ। प्रेजेंटेशन कब हो रही है, प्रेजेंटेशन कब हो रही है, देखिए, तो आई विल गो फॉर प्रेजेंटेशन बिटवीन 3 to 5, बिटवीन 3 to 5, 3 से 5 के बीच में कहाँ जाने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए जाने वाला हूँ, ठीक है। बिटवीन का क्लियर हो गया। फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब स्टार्ट, टू मतलब लास्ट पॉइंट, मतलब स्टार्ट से लास्ट पॉइंट तक अगर मैं बताने वाला हूँ तो फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि I'll be in presentation from 3 to 5, 3 से 5 तक मैं कहाँ जाने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन में रहने वाला हूँ। सो I'll attend presentation from 3 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है। तो 3 से 5 मतलब बिटवीन, फ्रॉम मतलब स्टार्ट पॉइंट, फ्रॉम, और टू मतलब लास्ट पॉइंट कि लास्ट कितने बजे होगा, ठीक है। अब मैं मीटिंग में कब तक रहने वाला हूँ, मैं मीटिंग में प्रेजेंटेशन में कब तक रहने वाला हूँ, 5 बजे तक रहने वाला हूँ। लास्ट पॉइंट तो टिल का इस्तेमाल होगा, टिल 5 PM, आई विल बी इन प्रेजेंटेशन टिल 5 PM। तो टिल हमारा बताता है कि किसी भी चीज़ में हम लास्ट कितने बजे तक रहेंगे, एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नहीं क्लियर है तो प्लीज़ पूछें कमेंट सेक्शन में, या फिर जूम पे या ऑफलाइन क्लास में। तो अगर समझ में आ गया है तो इन फिलर्स को आपको फिल करके कॉपी में करके लाना है, तब मैं इसके आंसर्स बताऊंगा, आपका चेक भी कर दूंगा, ठीक है। तो इन फिलर्स को आप कर लेंगे अच्छे से। जैसे इट गेट्स कोल्ड इन नाइट या एट नाइट, बताइए। अभी मैंने बताया है आपको, अभी ऊपर सिखाया है, क्या सिखाया था, इन नाइट या एट नाइट। देखिए यहाँ पर सिखाया ना, एट नाइट होता है, तो क्या है यहाँ पे, इट गेट्स कोल्ड एट नाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, द म्यूजियम इज़ ओपन फ्रॉम 9:30 to 6 ऑन संडेज, फ्रॉम टू ऑन, क्लियर हो गया।
इस तरीके से आप चीज़ों को फिल आउट करेंगे, और कोई दिक्कत होगी प्लीज़ पूछें। अब लास्ट ये सारी एक्टिविटीज़ जो है पेयर एक्टिविटीज़ है, इन सब पे प्रेजेंटेशन होना है, रैपिड फायर राउंड्स होने हैं, तो इसको ज़रूर करके आएंगे, ठीक है। अब देखिए, राइट योर डेली टाइम टेबल इन 5 सेंटेंसेज एट लीस्ट 5 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। इसमें से ये जो इतने सारे वर्ड्स दिए गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कम 10 में से 5, कम से कम 5/10, मतलब 5 वर्ड्स आपके इस्तेमाल होने चाहिए इन सारे वर्ड्स में से आपके प्रेजेंटेशन में। ये प्रेजेंटेशन यहाँ लिखना है, ठीक है। और क्या लिखना है आपको, डेली टाइम टेबल लिखना है। डेली का टाइम टेबल किस टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। 1000 बार समझाया गया है, प्लीज़ गलती ना करें, ठीक है। और अपना डेली का टाइम टेबल लिखेंगे। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। बात समझ में आई किस तरीके से हो रहा है, देख रहे हैं ना किस तरीके से हो रहा है। आई गो टू स्टैमफोर्ड ब्रांच बाय 7 o'clock, ठीक है, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपको 5 सेंटेंसेस कम से कम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अगली चीज़ एक्टिविटी है, देखिए, डिस्कस योर टाइम टेबल विद योर पार्टनर। अपने टाइम टेबल जो है अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों के टाइम टेबल के। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाना है, बोलना है। जैसे बोथ माई पार्टनर एंड आई, आप दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ लिखेंगे कि मैं पार्टनर और मैं दोनों ही ये चीज़ करते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा, माई पार्टनर और आप दोनों ही अगर कोई चीज़ अलग अलग कर रहे हो, एक से ऐसा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि आप 5 बजे उठते हो, आपका पार्टनर 6 बजे उठता है, तो यहाँ लिखोगे माई पार्टनर वेक अप एट 6 o'clock बट आई वेक अप एट 5 o'clock, ठीक है। बोथ माई पार्टनर एंड आई गो फॉर जिम एट 9 o'clock। तो कॉमन चीज़ें उसको यहाँ, जो डिफरेंट है, अलग अलग हैं, उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन देनी है, और फिर इसको मिला डिफरेंट और सिमिलर चीज़ें कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी आपको जब आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। अगली चीज़, फाइंड 5 to 7 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब टाइम एंड प्लेस इन द बुक दैट यू आर रीडिंग। अब देखिए, बुक नॉवल रीडिंग की बात आ गई, तो नॉवल रीडिंग इस बार जो आप करने वाले हैं उसमें आपको ये पता करना है कि ऐसा कौन कौन से प्रपोजिशंस आ रहे हैं वहाँ पे बुक में। जाहिर सी बात है, बुक लिखी गई, स्टोरी लिखी गई, तो वहाँ पे प्रपोजिशन तो आना ही आना है। तो आप बताओ कौन कौन से ऐसे प्रपोजिशंस आए हैं जिससे कि प्लेस क्या पता चल रहा है। तो आपको 2 वर्ड कम से कम लिखने हैं, 5 से 7 बोला गया है, तो कम से कम 5-7 लिख लेना। और कहाँ कहाँ पे आपको मिल रहा है, और जो भी वर्ड मिलेगा उस वर्ड को यहाँ पे लिखोगे, 3 to 5 वर्ड्स को। और उसके बाद वर्ड तो लिखोगे ही, और भी है देखो, है ना, लिखने के लिए। तो यहाँ वर्ड्स लिखोगे, और उस वर्ड से ऐसा एक सेंटेंस बनाओगे जिससे क्लियर हो उसका मीनिंग। और लास्ट में एक उसका पेज नंबर लिख दोगे कि इतना पेज नंबर पर मुझे वो वर्ड मिला है, ठीक है। और कोई नया वर्ड आपको मिला जो बहुत अच्छा लगा, पसंद आ गया, तो उस नए वर्ड, पसंदीदा वर्ड को यहाँ पे लिखिएगा अलग से, और उससे एक सेंटेंस भी बनाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपकी एक्टिविटी होगी, ये है फीडबैक राउंड। टडंग टडंग। तो क्या है रिफ्लेक्शन में, हाउ ऑफन डू यू, आप कितनी बार आस्क द फैसिलिटेटर व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, कितनी बार ऐसा होता है कि आप नहीं समझते हो तो अपने फैसिलिटेटर से पूछते हो। ऐसा कब कब होता है, बहुत कम बच्चे पूछते हैं, क्योंकि मेरे सारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको सब समझ में आ जाता है, या फिर आगे आप खुद समझदार हैं, कुछ कह नहीं सकते। अगली चीज़, स्पीक इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्पीक इन इंग्लिश। अब देखिए, हमेशा बोलते हैं तो ऑलवेज पे टिक करेंगे, अगर कभी मतलब लगभग हमेशा है, ज़्यादातर है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर कभी कभी है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर बहुत ही शायद है तो यहाँ पे, और कभी नहीं तो यहाँ पे टिक करना है आपको। आई होप ये चीज़ क्लियर है। और हाउ ऑफन डू यू हेल्प अदर स्टूडेंट्स लर्न, दूसरे अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को कई बार आप, कितनी बार ऐसा होता है कि आप हेल्प करते हो, तो वो भी आप यहाँ पर किसी एक बॉक्स में टिक करेंगे, सब में टिक मत कर दीजिएगा। हाउ ऑफन डू यू कम टू द ब्रांच ऑन टाइम और ज्वाइन जूम क्लास ऑन टाइम, कितनी बार ऐसा होता है कि आप जूम को टाइमली ज्वाइन करते हो, एकदम पंक्चुअल और रेगुलर हो आप ब्रांच में ऑफलाइन क्लास के लिए, या फिर ऑनलाइन क्लास में जूम पे। कई बार आप ऑनलाइन बच्चे हैं तो आप यहाँ पर ब्रांच की जगह जूम समझिएगा,
ऑफलाइन बच्चे हैं तो ब्रांच समझिएगा। ओके, लास्ट बहुत ही फैंटास्टिक सा सवाल है, हाउ डज इट फील नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड कीबोर्डिंग? कैसा लग रहा है कि कीबोर्डिंग स्टार्ट हो गई भाई लोग? कैसा लग रहा है? हाउ हाउ बताइए। तो भाइयों बहनों बताएं कैसा लग रहा है कीबोर्डिंग स्टार्ट हो गई है? हाउ डज इट फील नाउ दैट यू नो द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब प्लेस एंड टाइम? अब कैसा लग रहा है? देखिए हमने इतने अच्छे से प्रिपरेशन पढ़ लिया है, प्रिपरेशन ऑफ प्लेस पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ टाइम पढ़ लिया है, और हमने सीखा कि किस तरीके से प्लेस और टाइम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है कि हाँ यस आई लर्न दिस थिंग, यस 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 यस, ऐसे फीलिंग आ रही है? अगर आ रही है तो बताएं, फीडबैक दें, और कम से कम वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने कुछ सीखा है नया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दूसरी चीज़, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स या फिर जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी अपनी लर्निंग की इस वीडियो में सीखने में, जो मज़ा आया उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे ये वाला पॉइंट या मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी, आई लव टू लर्न दिस थिंग। तो ये चीज़ आप प्लीज़ बताएं। ओके, बिना बताए नहीं जाने का है। ओके, लास्ट नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न डिस्क्राइबिंग पीपल। तो यहाँ पे भी एक बहुत फैंटास्टिक वाले वर्ड्स आने वाले हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए बने रहें और इस चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें अभी के अभी। सो मिलते हैं अगले लर्निंग के साथ, इस लेसन के साथ, लेसन 63 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।